अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सली यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। बहुत अहम बात है जिसके ऊपर हम आज जिसको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, और बात है DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के दरमियान कशमकश। ये दोनों जो शख्सियात हैं, दोनों ने दहशत गर्दी पर बात की है। फोकस दहशत गर्दी है, ज़हन में रखिएगा। और दोनों तरफ से जो बयानिया आया है उसमें तजाद है, इख्तलाफ है। जनरल अहमद शरीफ ने कल सीनियर मीडिया पर्सन्स के साथ गुफ्तगू की, और उस गुफ्तगू में उन्होंने दहशत गर्दी को एक मरकजी नुक्ते के तौर पर लिया, और उन्होंने बरमला ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो साजगार माहौल पैदा कर रही है दहशत गर्दों के लिए। उन्होंने अफगानिस्तान पर बराह रास्त तनकीद की, अफगान अबूरी हुकूमत को उन्होंने आड़े हाथों लिया और कहा कि ये लोग जो हैं ये दहशत गर्दों के सरपरस्त हैं और दहशत गर्दी की हमायत कर रहे हैं। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को आड़े हाथों लिया, बल्कि उन्होंने उनके वीडियो क्लिप्स भी चलाए जिसमें वो दहशत गर्दी में जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनकी ना हमायत ना करने की बात कर रहे हैं, और तालिबान से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, TTP से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने यह भी कहा कि क्या इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने तो फिर हम क्या इनके कदमों में बैठ जाएं। ज़ाहिर है कि जो बंदा आपके बच्चों को मार रहा है, कत्ल कर रहा है, और जो गिरोह आपके मुल्क और आपकी सलामती के लिए दुश्मन हुआ है, उसके साथ आप किस तरह से उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, कैसे उसको अफोर्ड कर सकते हैं। फिर उन्होंने तफसील के साथ दहशत गर्दी के खिलाफ होने वाले ऑपरेशंस का भी जिक्र किया, खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र किया, बलूचिस्तान का जिक्र किया। ये उनका एक स्टैंड और उनका एक आप कह लें कि मौक़िफ़ रहा या नैरेटिव रहा। उसके जवाब में जो रद्द-ए-अमल आया तहरीक इंसाफ की तरफ से, और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की तरफ से, वो उतना ही आप कह लें कि सख्त गिर रहा है। वैसे मुझे तवक्को तो नहीं थी कि सुहेल अफरीदी इतना फ्रंट फुट पर आकर बात करेंगे, लेकिन वो ये बात कह रहे हैं कि हम ये जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं इनके हक में नहीं है। पिछले दिनों जब वो लाहौर आए थे तो तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि हम दहशत गर्दी के खिलाफ हैं, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशंस के हक में नहीं। आप अगर मिलिट्री ऑपरेशंस के हक में नहीं हैं, और ये बात DGISPR ने भी कही कि आप अगर मिलिट्री ऑपरेशंस के हक में नहीं हैं तो आपने पैरेलल बंदोबस्त क्या किया हुआ। और सुहेल अफरीदी ये भी कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मिलिट्री ऑपरेशन के हक में नहीं है, जबकि ये राय उनकी कोई इतनी मैं समझता हूँ कि बेहतर राय नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो दहशत गर्दी के भी खिलाफ हैं, और दहशत गर्दों के खिलाफ किसी भी किस्म के ऑपरेशन के हक में सबसे बुनियादी और जो मरकजी आप कह लें कि पार्टी है वहां पर, जो पॉलिटिकल पार्टी है और जिसका एक स्टैंड है ANP, जिसने दहशत गर्दी के खिलाफ बराह रास्त कुर्बानियां दी हैं, सामने फ्रंट फुट पर आकर कुर्बानियां दी हैं, अपनी लीडरशिप को आप कह लें कि दहशत गर्दों को हाथों शहीद करवाया, उनके कारकुन मारे गए, उनका बड़ा खुला स्टैंड है दहशत गर्दों के खिलाफ। और बात तो वाकई ठीक है कि सुहेल अफरीदी हूं या जिसे कह लें कि कोई भी पॉलिटिकल आप कर लें शख्सियत का या पार्टी का, वो किस बिना पर ये बात कह सकते हैं कि जो दहशत गर्द हैं, जो आपके बच्चों के कातिल हैं, जो आपके मुल्क के दुश्मन हैं, जो आपकी सलामती पर हमलावर हो रहे हैं, उनके साथ आप हमदर्दी का रवैया अख्तियार करें या उनसे मुज़ाकरात करें। और फिर जब वो ये बात कहते हैं कि दहशत गर्दों को हमने एक वक्त के ऊपर हमने उनको सपोर्ट भी किया, तो कौन सा वक्त था जब दहशत गर्दों को सपोर्ट किया गया और खैबर पख्तूनख्वा में उनको वहां पर एडजस्ट किया गया? इसको भी तलाश करें सुहेल अफरीदी। और अभी परसों उन्होंने कराची भी जाना है। मैं ये समझता हूँ कि मैंने पहले भी ये बात कही कि सुहेल अफरीदी जो है वो बड़े कंपैरेटिवली मैंने जो नोट किया है, जो PTI की लीडरशिप है उसमें उनका बड़ा रवैया बैलेंस्ड है। बड़ी हद तक वो बातें जो उनसी हैं वो बड़ी आप कह लें कि दूरअंदेशी के साथ बड़ा उनका मुतहम्मल तरीकाकार है। उन्हें मजीद इसके ऊपर डेप्थ में जाकर बात करनी होगी। उन्होंने एक और भी बात कही कि अगर दहशत गर्दी के खिलाफ कोई लाहेमल तय करना है तो उसको खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में सारे लोग अगर इकट्ठे हो जाए, आप कॉल करें, आप खैबर पख्तूनख्वा में खुद कॉल करें दहशत गर्दी के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने के लिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, इवन जो आर्मेड फोर्सेज हैं, उनके नुमाइंदों को भी बुलाएं, करें बात उसके ऊपर, इन हकायक को सामने लेकर आए। लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि कोई खानदान, कोई फैमिली, कोई शख्स, कोई शहरी, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई बुजुर्ग, कोई खातून, बेशक वो खैबर पख्तूनख्वा में हो या पंजाब में, सिंध में हो या बलूचिस्तान में या पाकिस्तान के किसी भी इलाके में हो, उसको दहशत गर्दी का निशाना बना दिया जाए। ये बात अब काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए, और ये बात बड़ी तयशुदा है। ये बात बड़ी एक नाकाबिल तरदीद हकीकत की तरह से सामने है कि दहशत गर्दी और उसके साथ जुड़े हुए अवामल और असबाब अब कोई ढके छुपे नहीं रहे। हमारी जो हुकूमतें हैं उनको भी बड़ी अच्छी तरह से पता है, हमारी जो पॉलिटिकल
پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اچھی طرح سے جانتی ہیں, اور ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ تو جانتی ہی ہیں, سیکورٹی فورسز بھی جانتی ہیں, لا انفورسمنٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ویئر آر ٹیررسٹ, کہاں ہیں یہ, کون ہے یہ, اور ان کے پیچھے کون ہے. افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, افغان جو طالبان کی رجیم ہے, انٹرم گورنمنٹ جو سی ہے وہ کیا کر رہی ہے, وہ کس طرح سے ان لوگوں کو آپ کہہ لیں کہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ رہی ہے, اور کس کے کہنے پہ رکھ رہی ہے. افغان گورنمنٹ کے پیچھے کون ہے, اس سارے کھیل میں انڈیا کا کیا کردار ہے. تو ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر خیبر پختونخوا میں آپ ملٹری آپریشن کی مخالفت ہی کر رہے ہیں تو لاجیکلی کریں نا بات. مجھے بتائیں وہاں پہ کون سا اسٹرکچر ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا یا پولیس کا جو سویلین گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہے. پولیس کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا گیا وہاں پر جو اپنا کہہ لیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ستیہ ناش کر دیا گیا. تو اب افواج پاکستان یا سیکورٹی فورسز ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھی جا سکتی کہ ملک کے اندر آ کر دہشت گردی کریں لوگ اور ہم ان کو کرنے دیں اور ان سے مذاکرات کریں یا ان سے بات کرنے کی بھیک مانگی جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایسا ہوگا بھی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں سہیل آفریدی ہوں اور یا پھر سلمان راجہ ہوں یا اپنا بریسٹر گوہر ہوں, ان سب کو بہت توجہ کے ساتھ دیکھنا ہوگا. یہ ایسی لائن ہے پاکستان تحریک انصاف میں جو زیادہ فراست اور تدبر کے ساتھ سوچتی ہے. میں نے ان سے دیکھا اور سنا ہے کہ یہ مذاکرات کے بھی حق میں, تو انہیں ڈائلاگ کی طرف جانا چاہیے. بہت اچھی بات ہے, گرینڈ ڈائلاگ رکھیں خیبر پختونخوا میں, پشاور اسمبلی میں بلائیں سب کو, کال کریں وہاں پہ سب کو, خود انیشیٹو لے لیں. لیکن دہشت گردی کے حق میں یا حمایت میں کوئی بات جو سی ہے وہ کوئی پاکستانی اس کو برداشت نہیں کرے گا. وقت آن پہنچا ہے کہ DGISPR ہوں یا سہیل آفریدی ہوں یا کوئی بھی شخص ہو یا کوئی بھی شخصیت ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو یا عوام کا کوئی حلقہ ہو یا عام شخص ہو, اس کو طے کرنا ہے. عام لوگ تو طے کر چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کو برداشت نہیں کر سکتے. جو اسپیسیفک فیکٹرز ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز میں اگر کوئی ایمبیگوٹی ہے تو انہیں چاہیے کہ اس مسئلے کے اوپر اس ابہام کو دور کریں اور ملک کے اندر ایک ایسا بیانیہ جو ہے اس کو ترتیب دیا جائے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے دہشت گردوں, ان کے سہولت کاروں, انتہا پسندوں, ان کے سرپرستوں, بے شک وہ ملک کے اندر ہوں اور باہر ہوں, ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے. کیونکہ پاکستان اب اس قسم کی جو بکواسیات ہے اس کو مزید برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. آج کی بات یہاں تک کی, مزید گفتگو ہم مزید آگے کریں گے. مجھے اجازت دیجیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.